अमर प्रेम की अमर कहानी, राधे श्याम राधे। राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक के तारन तरन, सो तेरे अधीन। ये शब्द, ये दोहा हम बहुत दिनों से बहुत भजनों में सुनते आ रहे हैं, संतों के मुख से सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये जो कौन सी तपस्या की है, तो सिर्फ राधा नहीं, कृष्ण ने भी तपस्या की है। आज मैं शो भाषा में यही बताने जा रही हूँ, राधा कृष्ण का प्रेम। राधाष्टमी के उपलक्ष्य में शायद हम युवा पीढ़ी को ये बता पाए कि ये भारत है। इस भारत की संस्कृति में यही तो देन है कि प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम कहते हैं समर्पण को, त्याग को और एक दूसरे के प्रति सद्भावना को। यदि राधा को पसंद था तो कृष्ण के बंसुरी की एक फूंक, और कृष्ण को पसंद था राधा का वो उतावलापन, वो कृष्ण के प्रति आकर्षण और वो मन भावना, कृष्ण के प्रति उसका प्यार। इस दोनों चीजों के चक्कर में हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे और एक दूसरे को उलाना देने में भी कभी कसर नहीं छोड़ते थे। कभी बंसुरी कृष्ण तुमने चुराई तो वो कहते थे कि राधा तुमने मेरा चैन चुराया। तो कभी वो कहते थे कि कृष्ण तुमने मेरी सखियों से नजरें मिलाई, तो कृष्ण राधा कहते थे, और कृष्ण क्या कहते थे कि राधा तुमने तो मेरा पूरा दिल ही जीत लिया, चुरा लिया। तो इस तरह से होने के बावजूद भी दोनों का अटूट प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पण आज के भारत के युगल पीढ़ी को भी समझना और सोचना पड़ेगा कि सिर्फ पाने के लिए देना बहुत जरूरी है, और देते रहेंगे तो पाते रहेंगे, और ना होगा तलाक की चिंता, ना होगी लव जिहाद की चिंता। तो आइए आज हम भारतीय संस्कृति की इस पुरातन सभ्यता को फिर से याद करें कि जो कृष्ण रुक्मणी के लिए एक तुलसी के पत्ते से तुल जाते थे, सुभद्रा के लिए एक नजर भर प्रेम में तुल जाते थे, वो कृष्ण का प्रेम मीरा के लिए क्या था। मीरा को तो कृष्ण मिला भी नहीं, लेकिन कृष्ण मीरा के बिना अधूरा थे, और मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के बुलाने पे दौड़े चले आते हैं। तो ये प्रेम, ये आकर्षण, ये सद्भावना, ये समर्पण हम सबको ध्यान में रखना है, जिससे हमारे परिवार की प्रगति हो, भारत की संस्कृति की उन्नति हो। धन्यवाद। जय भारत।